फिरौन का किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा अध्याय है जो रहस्य, शक्ति और अधिनायकवाद का प्रतीक बन चुका है। फिरौन शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने मिस्र की विशालकाय पिरामिडें, ममीकृत शव और भव्य महलों की छवियां उभरती हैं। लेकिन फिरौन केवल वास्तुकला या धन का प्रतीक नहीं था, वह एक शासक वर्ग था जिसने सदियों तक प्राचीन मिस्र पर राज किया। ये किस्सा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक सभ्यता की कहानी है। फिरौन मिस्र के सम्राटों को कहा जाता था। ये शब्द मिस्र की भाषा के शब्द फिरआऊ से निकला है, जिसका अर्थ है महान घर या महल। धीरे धीरे ये शब्द वहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। फिरौन न केवल एक राजनीतिक शासक होता था, बल्कि उसे ईश्वर का अवतार भी माना जाता था। मिस्रवासी मानते थे कि फिरौन धरती पर ईश्वर होरस का प्रतिनिधि है। फिरौन की सत्ता निरंकुश होती थी। वह देश के सभी निर्णय अकेले करता था। उसका आदेश ही कानून होता था। प्रजा उसका आदर करती थी, लेकिन साथ ही डरती भी थी। फिरौन को देवताओं जैसा सम्मान दिया जाता था। उसके लिए भव्य मंदिर बनते थे और मृत्यु के बाद उसे खास विधि से मम्मी बनाकर पिरामिड में रखा जाता था। फिरौन के दरबार में पुरोहित, सेनापति, सलाहकार और कलाकारों का विशेष स्थान था। मिस्र की संस्कृति, विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा में जो उन्नति हुई, उसमें फिरौन की योजनाओं और आदेशों का योगदान था। खामुनफाला केवल 9 वर्ष की उम्र में राजा बना और 19 की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मम्मी और उसका मकबरा 1922 में खोजा गया, जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। रामेसेस द्वितीय मिस्र का सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक राज करने वाला फिरौन। उसने कई युद्ध लड़े और भव्य मंदिर बनवाए। खुफू तिशहा, जिसने गीजा का महान पिरामिड बनवाया, जो आज भी विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में गिना जाता है। मिस्र में धर्म और शासन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिरौन खुद को ईश्वर घोषित करता था और लोग उसे सच्चा मार्गदर्शक मानते थे। मिस्र के धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता पर विश्वास था। यही कारण है कि वे मृत्यु के बाद की जिंदगी की तैयारी में मम्मी और मकबरे को विशेष महत्व देते थे। मिस्र में फिरौन का शासन करीब 3000 वर्षों तक चला, लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणकारियों जैसे यूनानियों, रोमन और अरबी शासकों ने मिस्र को जीत लिया। ईसाई धर्म और बाद में इस्लाम के आगमन के साथ मिस्र की परंपरागत धार्मिक मान्यताएं समाप्त हो गई और फिरौन की संस्कृति धीरे धीरे इतिहास बनकर रह गई। फिरौन का किस्सा केवल एक राजा या राजवंश की कहानी नहीं है। ये एक महान सभ्यता का चित्रण है, जिसने विज्ञान, कला, वास्तुकला और धर्म में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी संस्कृति, रहन सहन और मृत्यु के बाद जीवन के विश्वास आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। फिरौन का किस्सा हमें सिखाता है कि चाहे सत्ता कितनी भी महान क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ मिट जाता है, रह जाती है केवल कहानियां और उनसे मिली सी